हरे कृष्णा भागवत प्रभु। हरे कृष्णा पिताजी। भागवत प्रभु, होली आने वाली है, आप होली के बारे में क्या जानते हैं? सबको अगर समझाना है कि होली आने वाली है, वो कैसे होली मनाएं, क्या करें, तो उसके बारे में कुछ तो बताना पड़ेगा ना। बताना पड़ेगा। तो मैं फिर आपको एक कथा सुनाता हूँ। कथा सुनाओ। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी और हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज जी को मारना चाहता था। क्यों मारना चाहता था? क्योंकि वो असुर था। कौन असुर था? हिरण्यकशिपु। तो वो प्रहलाद महाराज को क्यों मारना चाहता था? क्योंकि जैसे मान लो असुर है तो असुर तो भगवान के भक्तों को तंग करेंगे ही ना। अच्छा, असुर भगवान के भक्तों को तंग करते हैं। हाँ, तो इसलिए हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को मारना चाहता था। तो प्रहलाद महाराज क्या करते थे? वो इसलिए मारना चाहता था कि तू भगवान का नाम मत ले। अच्छा, मेरा नाम ले, मैं ही भगवान हूँ। अच्छा, ऐसा चाहता था वो अपने आप को भगवान बताता था। तो फिर क्या हुआ? फिर एक बार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को कहा कि तुम्हें वरदान है ब्रह्मा जी से कि तुम आग से जल नहीं सकती। आग से नहीं जल सकती? हाँ। बहुत बढ़िया वरदान था ये तो। हैं? फिर क्या हुआ उस वरदान का? जब तो तुम प्रहलाद जी को लेकर चिता पर बैठ जाना। चिता पर बैठ जाना। हाँ। फिर और आग जला देना। हाँ, तो गड़बड़ क्या हुई? क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ हो गई। जो भगवान के भक्तों को तंग करता है तो वैसे ही मतलब होलिका को वरदान था। और क्या हुआ? वो चिता पर जैसे ही बैठी तो प्रहलाद महाराज तो अपना नाम जप कर रहे थे आराम से। कौन सा नाम जप कर रहे थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना? इसको जपे जा रहे थे। हाँ, जपी जा रहे थे। फिर? तो फिर देखते ही देखते सारी होलिका जल गई। मतलब होलिका को जो वरदान मिला था वो वो टूट वरदान गया। टूट गया, फेल हो गया। फेल हो गया। अच्छा, और वो होलिका जल गई। जल गई। और क्योंकि जो भी भगवान को तंग करेगा ना, उनके भक्तों को तंग करेगा तो वो जलेगा, अवश्य अच्छा, जलेगा। वो खुद ही जल जाएगा। हाँ, तो उसका खुद का ही नाश हो जाएगा। जो भी भक्तों को तंग करेगा उसका खुद का ही नाश हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो भगवान ने उनकी रक्षा करी, मतलब प्रहलाद और महाराज सांपों के बीच में भी डाल दिया। की। किसको? प्रहलाद महाराज को हाँ। सांपों के बीच में डाल दिया था। और क्या किया था? सांप ऐसे ऐसे खुजली भी कर रहे थे। अच्छा, और फिर फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। फिर वो क्या कर रहे थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनको कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं हुआ। और पहाड़ से नीचे फेंक दिया। पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो अच्छा, ये बताओ कि क्योंकि मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे थे। जिसे भगवान श्री कृष्ण मारना चाहे उसे कौन बचा सकता है? और जिसे भगवान श्री कृष्ण बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को कभी तंग मत करो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। हमेशा रहते हैं ना। और आपको पता है लोग बाग क्या करते हैं? अपने घरों में, अपने घर के आसपास जो कॉलोनी होती है, सोसाइटी होती है, वहाँ पे ये होलिका जलाते हैं, है ना? और होलिका जला के पता है क्या करते हैं? ये होली प्रहलाद महाराज को डंडा तो उठा के फेंक देते हैं और होलिका की पूजा करने लग जाते हैं। बताओ, कमाल। मतलब इतना दुष्प्रचार हो गया है कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है ना? गलत है। और फिर पता है क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? फिर होलिका के ऊपर पापड़ सेकते हैं। क्या करते हैं उसके ऊपर? हाँ, उस पे पापड़ सेकते हैं और फिर उसको खाते हैं। और फिर वो चने होते हैं, कुछ चने, है ना? वो चने भी लेके जाते हैं, वो उसको भी उसके ऊपर सेक के लाते हैं। और होलिका की जो राख होती है ना, उसको घर में लेके जाते हैं और ऐसे ऐसे धुआं देते हैं सारे घरों में, ऐसे ऐसे धुआं देते हैं। अब बताओ, राक्षसनी की राख को कोई घर पे लाता है? अगर राक्षसनी की राख को घर पे लाओगे तो घर तो बर्बाद हो जाएंगे। तो घर तो इसीलिए तो लोगों के जीवन में इतनी टेंशन हो जाती है, परेशानी हो जाती है, क्योंकि राक्षसनियों की राख को जला कर घर पे लेके आ रहे हैं। क्योंकि प्रहलाद महाराज को तो हटा के अलग कर देते हैं, है ना? उनको जो उनके लिए जो डंडा लगाते हैं उनके प्रतीक के लिए, उसको तो अलग कर देते हैं वो, और राक्षसनी की राख को घर ले आते हैं। बताओ कितना गलत है नहीं? तो इसलिए आपसे प्रार्थना है ऐसा ना करें।
तो ये जो त्योहार है होली का, इसके अंदर आप अपना इस त्योहार को आध्यात्मिक बनाइए, फेस्टिवल को आध्यात्मिक बनाइए, है ना। और वो आध्यात्मिक कैसे बनेगा? आप उस दिन कीर्तन करिए, भगवान का नाम जप करिए और भगवान के साथ फूलों की होली खेलिए, है ना। होली आने वाली है, इस होलिका को आध्यात्मिक तरीके से मनाइए, स्पिरिचुअलाइज करिए इस होली को। इसके अंदर नाम जप करिए, कीर्तन करिए और भगवान के साथ फूलों की होली खेलिए, बहुत फूलों की होली खेलिए। भगवान के चरणों का अभिषेक करिए, है ना, और भगवान को अच्छा अच्छा भोग लगाइए और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करिए और नाम जप करिए, भगवत गीता पढ़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हैप्पी होली तो हम बोलते ही हैं, तो है होली का जो त्योहार होता है उस दिन वास्तव में वो भगवान की प्रसन्नता के लिए त्योहार है। तो अपनी प्रसन्नता के लिए मत मनाओ उसको, किसकी प्रसन्नता के लिए मनाओ? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मनाओ, ठीक है। हरे कृष्णा हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद। giftgita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो और भगवत गीता का कोर्स सुनो। हरे कृष्णा। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें giftgita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।